जैसे मैंने कहा था आपको कि आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, तो ये मैंने उस एप्लीकेशन का मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बनाया। अब मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है? मोनो मतलब एक, ठीक है। और क्लाइंट हमारा वो है जो रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आईटी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो ऐसे होने वाली कि कोई भी देख के कोई भी समझ सके, ठीक है। क्लाइंट मतलब एक तो यही क्लाइंट, जैसे ये क्रोम मैंने खोल रखा है तो ये सब क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट मतलब जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कोई भी, ठीक है। और वहाँ से जो रिटर्न में आता है वो चीज़ होती है रिस्पॉन्स। अब ये क्लाइंट है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे लिखा है, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रोम, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक पोस्टमैन होता है, वो क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे क्लाइंट हो सकते हैं। अब जैसे कमांड्स होती हैं, कर्ल कमांड, ठीक है, उसके थ्रू आप कमांड मतलब एक क्लाइंट के रिक्वेस्ट भेज सकते हो उसके थ्रू, ठीक है। और जैसे एंगुलर होता है, एंगुलर में सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है, जो क्लाइंट होता है उसके लिए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं, बट हम जो यूज़ करेंगे, हम पोस्टमैन यूज़ करेंगे जब तक हम अपना एपीआई बना रहे हैं तब तक, और फिर फ्लटर एंड एंगुलर, ठीक है। अब क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट भेजेगा आपके सर्वर को। अब सर्वर क्या होता है, ठीक है। कभी भी जावा प्रोजेक्ट बनाते हो आप, और इसमें हम स्प्रिंग बूट बनाएंगे, बाय द वे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट होता है उस वो जब अप हो जाता है, ठीक है, ठीक है, जो भी आपने एपीआई बनाई है, जो भी आपने उसमें कोड लिखा है, ठीक है, एक मेन क्लास होती है। अभी उसका आगे चल के हम स्ट्रक्चर भी समझेंगे, ठीक है। जब वो रनिंग स्टेट में आ जाती है ना वो, तो वो सर्वर बन जाता है, ठीक है। अब जैसे स्प्रिंग बूट होती है तो उसके अंदर अपाचे सर्वर होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो जो भी आप कोड करोगे, अब 8080 उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। जैसे आप उसको आप करोगे तो सर्वर पे आपका कोड रन करने लग जाता है। उसके बाद फिर आप कोई भी उसमें, अब जैसे ये मैंने कहा कि आप क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, तो अब 8080 पोर्ट नंबर हो गया आपका। अब लोकल होस्ट पे वो चल रहा होता है स्लैश, अब जो भी एंड पॉइंट उसको दोगे वो उसके थ्रू आपका जो भी आप कंट्रोलर बनाओगे वो वहाँ से आपका रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये भी समझेंगे आगे चल के। अब मैंने कहा मोनोलिथिक, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बना के रखा है यहाँ पे, मोनोलिथिक मतलब कुछ नहीं होते, मतलब ये सिंगल सिंगल प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक ही प्रोजेक्ट होता है, एक ही प्रोजेक्ट में, ठीक है, सब कुछ कर दिया होता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि क्या हम बनाने वाले हैं इसमें। इसमें जैसे एक ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, यूज़र हो गया, रिपोर्ट हो गई, पेमेंट हो गई, इन सब से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या है, मोनोलिथिक में लोग क्या करते हैं, पुराने टाइम में यूज़ होते थे, वैसे तो आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है, ठीक है। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती आईटी में, और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे होता है। आप क्या किस हिसाब से स्केलेबिलिटी करना चाहते हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर पहला तो मतलब ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोनोलिथिक अच्छा है या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अच्छा है, ठीक है। तो अब यही बोलना कि आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। कभी भी ये मत बोल देना कि वो अच्छा है वो अच्छा है, ऐसे, ठीक है। अब ये यूज़ क्या होता था, ठीक है। अब सपोज़ होता है ना कि आपकी लोग रिज्यूमे वाली कोई वेबसाइट बना दें जिसमें होता है ना कि एक ही फंक्शनैलिटी होती है, एक ही फंक्शनैलिटी चल रही है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं उसमें, एपीआई और चाहिए ही नहीं किसी चीज़ की। तो हम उस केस में हम बना सकते हैं। सपोज़ जैसे ऑर्डर चाहिए था, मुझे ऑर्डर के लिए बनाना था, तो उस केस में मैं एक सिर्फ सिंगल सर्विस बना के काम चला सकता हूँ अपना, जो कि मेरा एक ही डेटाबेस से आगे फर्दर कनेक्ट होगा। तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, एक ही एप्लीकेशन में हमारे सब चीज़ों के कोड हैं, ऑर्डर का, नोटिफिकेशन, पेमेंट, यूज़र, रिपोर्ट हो गया, सब कुछ, ठीक है, इसी में। तो अब क्या प्रॉब्लम आई हमें कि हम ये यूज़ नहीं करना चाह रहे इंडस्ट्री में, या क्या ऐसा चीज़ हो रही है कि इसको यूज़ ना करके क्या यूज़ हो रहा है आजकल, माइक्रो सर्विसेज यूज़ हो रही है बाय द वे, ठीक है। वो अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा उसका आर्किटेक्चर। अब इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स मैंने आपको बताए कि किस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। प्रॉब्लम इसमें ये हो सकती है कि एक तो जैसे आपको दिख ही रहा है
सिंगल स्क्वायर ब्लॉक बन रखा है ये, ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्डर नोटिफिकेशन लिखने में पढ़ने में देख रहे हो कि कितना बड़ा हो रखा है। यही रीडेबिलिटी ख़त्म हो गया है। उसके बाद अगर ये सपोज़ करो कि अगर मैं इन सब की क्लासेस बनाता हूँ, ठीक है, जावा की क्लासेस जो बनेंगी आगे चल के इनकी, ठीक है, उसके बाद कोड कितना बड़ा होता चला जाएगा, आगे उसमें रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर कोड पे आप नेविगेशन करोगे, उसमें कंट्रोलर से लेके आप रिपोजिटरी तक नेविगेट करोगे, ठीक है, तो रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। एक तो वो चीज़ रहती है, ठीक है, मैसअप हो जाता है, मैसी कोड हो जाता है, बहुत लेंदी कोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर समझना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी, और होता है ना कि एक ज़्यादा लोगों की टीम काम कर रही है, तो अगर आपने बनाया आप तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे अगर वही प्रोजेक्ट आप किसी को हैंड ओवर करते हो, आगे चल के फिर उस बंदे को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है इसमें, और दूसरी होती है कि टाइट कपल हो जाता है ये, ठीक है, कि एक ही प्रोजेक्ट है आपका और सब कुछ इसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब सपोज़ यूँ लेके चलो कि आपका आप हो, ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस करने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप इस वेबसाइट पे गए हो, आप सिंपली ब्राउज़ कर रहे हो प्रोजेक्ट, जैसे अमेज़ॉन के होते हैं ना, आप गए उस पर आप सिर्फ ब्राउज़ कर रहे हो, आपने लेना कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो वो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ना आपके फैच होके, वो ऑर्डर वाली एप्लीकेशन से आते हैं, जो ये यहाँ लिखा है ना मैंने, ये ऑर्डर से आएंगे, ठीक है। वही जो आपने पेमेंट उसकी करनी है तो वो पेमेंट से आएंगे, पर आप तो ब्राउज़ कर रहे हो, आप तो कर नहीं रहे पेमेंट अभी। अब सपोज़ उसी मोमेंट पे आपका कोई एक्स दोस्त है, ठीक है, वो पेमेंट कर रहा है, उसको उसने ले लिया, ठीक है, उसने तो उसके लिए फिर ये पेमेंट की एप्लीकेशन का जो ये होता है कोड पर्टिकुलर, ये काम करेगा, आपके लिए ऑर्डर का काम कर रहा है, उसके लिए पेमेंट का काम करेगा उस चीज़ में, ठीक है। अब वही आप अमेज़ॉन पे लॉगिन करते हो, उस केस में वो देखता कि यूज़र है नहीं है, अगर है तो लॉगिन करा देता, अगर नहीं है तो साइन अप करने के लिए बोलता है आपको, उस केस में फिर यूज़र का काम करता है। अब टाइट कपल से आई मीन के अलग अलग फंक्शनैलिटी चल रही हैं आप तीनों दोस्तों के लिए, ठीक है। अब अगर सपोज़ इस एप्लीकेशन को कुछ भी होता है और ये डाउन हो जाती है, ठीक है, मान के चलते हैं कि यूज़र वाले कोड में कुछ प्रॉब्लम आती है, आपने कुछ मिस कर दिया, ठीक है, आप उसको फिर से डिप्लॉय करते हो बना के, बट एप्लीकेशन तो पूरी डाउन हो गई आपकी। होना था आप 3 दोस्त थे, ठीक है, तीसरे दोस्त को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आपने उसको बनाया, उसको फिर से डिप्लॉय करने के लिए डाला, बट जो ऑर्डर ब्राउज़ कर रहा है वो तो चलेगा नहीं, जो पेमेंट करना चाह रहा है वो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका सारा कोड एक ही एप्लीकेशन में है, तो टाइट कपल ये होता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। उसके बाद फिर स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम रहती है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, ठीक है। इसके हिसाब से लोग यूज़ करते हैं कि हम उधर चले जाएं माइक्रो सर्विसेज पे। अब सपोज लेके चलते हैं, जैसे अमेज़ॉन की वेबसाइट होती है, वो पूरी पूरी माइक्रो सर्विसेज पे चलती है, ठीक है। जैसे कमेंट वाले सेक्शन है, कमेंट की उन्होंने अलग माइक्रो सर्विस बना रखी है, ऑर्डर की अलग माइक्रो सर्विस बना रखी है, पेमेंट की अलग अलग माइक्रो सर्विस बना रखी है। फिर नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, आपके पास ईमेल्स आते हैं, तो नोटिफिकेशन की अलग सर्विस है, ठीक है। वो सिंपल जो होता है ना अपना, इसमें नहीं लिख देते, एक ही एप्लीकेशन में वो पूरा पूरा कोड नहीं लिख देते, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि हम यूज़ करने नहीं वाले, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इसके एडवांटेज हैं किस केस में और किस केस में इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये इतना ही था।